आमलेट है। भाई के साथ మెచ్చింది ప్రాజెక్టులన్నిచ్చింది ఆవరాకు రుణమిచ్చెను పేద బుద్ధులకు పెన్షనిచ్చి దీన జనులందరి శ్రేయస్సు అభయ హస్తాన్ని అందించెను जल्दी चलाओ जल्दी
शहीद मोहम्मद अब्दुल शहीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पर आज ये वक्त मौजूद है और सारे गुलाम का शुक्रिया अदा करते हुए फैमिलीज रहते हैं, ये लोग बहुत एक मुत्तहिद होकर एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। ये बात बहुत अभी तक केसीआर बोले थे गवर्नमेंट स्कूल में हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ में पढ़े टाइम में हर एक बच्चे मिलके जाते थे। आज केसीआर गवर्नमेंट किसी के माइनॉरिटी का और एससी एसटी का डिवाइडेशन करके आदमी को डिवाइडेशन कर रहा पहला। ये पूरा अपने को भगाना बोले तो और छोटा बच्चे जाता है पढ़ाने जाने के लिए उसको एंट्रेंस एग्जाम लगा के उन लोगों को पास है वाले को सीट देता बोल के ऐसा छूतिया बाता बोल के सबको छूता घुमा दे रहा केसीआर। तो केसीआर को भगाया तो केसीआर में टाइम में हर एक घर में दो कितने पिंचन वाले थे उतने आदमी को घर में लिख के पिंचन देती थे। अब पाया डेली जाके म्यूनसिपल भी जाना घर को आना, म्यूनसिपल भी जाना घर को आना। और एक कारपोरेटर कोई तो रहता टीआरएस के वाले, अरे तुम लोग मेरे को वोट नया डाला बोलता, वोट डाला तो भी नहीं दो नया तो भी नहीं दो। पब्लिक का सर्विस करने के लिए कारपोरेटर का एमएलए का काम है 24/7 गली में रहना, पब्लिक में साथ रहना। तो उन्हें कहाँ रहना, जीतने के बाद यहाँ रहता, जीतने के बाद उसके काम पे दुबई में नहीं तो अमेरिका में अच्छा उसके काम उसके पर्सनल काम में जाता। आते किस लिए, उसके लैंड कमाने के लिए, कहाँ तो भी वेंचर डालने के लिए हो, किसी को डराने के लिए इधर आ रहा। सो हम लोग डेली अब इधर बच्चा है बॉक्सिंग कर रहा, इन्हें बॉक्सिंग करने के लिए ग्राउंड जाएंगे बोले तो ग्राउंड को भी अब केसीआर खत्म करके उसके घर वाले को किसी को तो परसेंटेज के साथ 100 ईयर्स अग्रीमेंट करके दे रहे। उसके बाद में हर एक टाइम में हमारा कांग्रेस पार्टी कारपोरेटर वहाँ यूथ कांग्रेस वाले सब लोग मिलकर लड़ाई करे तो केसीआर कर रहा, केसीआर करे तो नहीं डरता। हम लोग केसीआर को और मोदी को डराना का है, किसलिए मोदी बोल रहा है इलेक्शन टाइम में और हिंदू मुस्लिम के किस्सा आता गुस्सा होता। अब कहीं गुना होता 60 साल से कांग्रेस करे, कांग्रेस गवर्नमेंट टाइम पे क्या करा, कांग्रेस सबको जीने दिया, सबको खाना लगाया, सबको रेशन कार्ड दिया, सबको घर दिया इंदिरा माँ का। अब उन लोग कुछ तो दिया कि अम्मा, कुछ तो दिया कि बेटा 9 साल से हाथ दे रहे कल दे रहे हाथ दे रहे कल दे रहे बोल के ऐसे बात बोल रहा। हर एक टाइम में एजुकेशन देने के बाद बहुत लोग घर में पढ़ के पीएचडी पीजी करने वाले खाली वाले अपने घर में एजुकेशन में आईटी रंगों में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट दिला तो बोला। अभी देख एक तो जॉब आया अपने साथ में कभी नहीं आया। हर एक बार तेलंगाना कह को दिया हमारा सोनिया माँ हर एक घर में एक बच्चे पैदा हो रहे बोले तो माँ बाप के लिए कुछ तो काम करता बोल के आप लोग देखते रहते। अब इधर पढ़ाई करने के बाद माँ बाप क्या कर रहा पूछे तो कुछ भी नहीं कर रहा, एक एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा। गवर्नमेंट इधर से अपने पास टैक्स ले रहा मगर अपने को एम्प्लॉयमेंट दे रहा नहीं दे रहा। उसके बाद में हर एक टाइम में डेली हमारा कांग्रेस लीडर 208 इलेक्शन से हम लोग डेली प्रोटेस्ट कर रहा। तुम भी याद करो कभी भी आपको कुछ हो तो भी हेल्थ में भी कुछ तो है तो आपको फ्री ट्रीटमेंट होती थी। ऐसे बार में सब लोग सोचो कांग्रेस गवर्नमेंट आए तो 500 रुपए के सिलेंडर आता, हर एक एजुकेशन करे सो बच्चे को 4000 रुपए पेंशन भी आता। और सही बात नहीं हो तो कर्नाटक में छत्तीसगढ़ में आपका कुछ तो सगड़े वाला है तो एक बार फोन करके पूछे तो भी बोलता और पूछ के तो भी बोल ले सकता। मैं एक ही बात बोल रहे बहुत बड़े लोग हैं डरते हैं वो जो अपनी छवि के लिए डरते हैं मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, कांग्रेस के लिए हमेशा लड़ता हूं। पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों बुजुर्ग करने इतनी गर्मी में शिद्दत में आए, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूं। और इस जलसे का असल मकसद हाथ से हाथ जोड़ो जो प्रोग्राम राहुल गांधी जी ने रेवंत रेड्डी जी को सौंपा है, इसका असल मकसद घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस जो टीआरएस की खामियां है उसको बताने के लिए ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है।
फुलांग एक कांग्रेस के लिए मिसाल है। हमेशा यहाँ पे कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट आए, चाहे वो एमएलए इलेक्शन होने दीजिए, चाहे कॉरपोरेटर इलेक्शन होने दीजिए। लेकिन टीआरएस जो हुकूमत है, पैसों के दम पे वो हमेशा कांग्रेस को जो है ना दबाते आई हुई है। और रही बात बीजेपी की, आप सब जानते हैं हिंदू मुस्लिम करके सारे देश को तोड़ दिए। टीआरएस हुकूमत उनका साथ दे रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ सकते। 3 तलाक होने दीजिए, कश्मीर का 370 आर्टिकल होने दीजिए, ऐसे कई पार्लियामेंट के बिल हैं जो टीआरएस हुकूमत केसीआर साहब इनडायरेक्टली सपोर्ट करे। हमें मुसलमानों को जागना चाहिए। देखिए केसीआर साहब का पैंट उतारो, खाकी चड्डी निकलती हूँ। आरएसएस के एजेंट है वो भी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ तमाम लोगों को कि आप लोग केसीआर साहब के बातों में मत आइए। 12% देते बोले नहीं दिए, डबल बेडरूम देते बोले नहीं दिए, घर को एक नौकरी देते बोले नहीं दिए, 3016 रुपए भत्ता देते बोले नहीं दिए, कुछ भी नहीं देते। उनका नाम क्या है? कल्वाकंट्ला चंद्रशेखर राव। राव मतलब कुछ भी राव, कुछ भी नहीं आता। आप लोग जाग जाइए, आने वाले इंतखाबात 5 महीने बाकी है। सिलेंडर का क्या रेट है बताइए आप? करीब 1300 रुपए हो गया। आप कहां से दे सकते खवातीन बताइए? कमा रहे क्या आपके घर वाले? रोज के 400 रुपए 500 रुपए कहां से जो है ना सिलेंडर बनेंगे बताइए? ये मोदी को जोरू ना बच्चे, आगे ना पीछे, हमेशा रेटा बढ़ा दे रहा। केसीआर का वही हाल है, रात में पी रहा, सुबह क्या बोल रहा नहीं मालूम। और रही बात हमारे एमएलए साहब की, एमएलए साहब जबरदस्त जो है ना कुर्ता पैजामा पहन लेके निकल रहे, गली गली में इनाग्रेशन कर लेते जा रहे हैं। उनको यहाँ पे कभी भी बारिश हो गई तो हर घर का क्या हाल है उनको नहीं मालूम। आज देखिए फुलांग के अंदर बारिश हुई तो क्या हाल होता, अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश हुई तो क्या हाल होता। बाबन साहब का पहाड़ी 3 साल से ब्रिज बन रहा है, इतने साल में तो 4 मीनार बन जाता था। क्या है एमएलए साहब, शर्म करो। हर मामले में कमीशन है आपका, 30% कमीशन लेके काम कर रहे हैं आप। रही बात कविता मैडम की, उन्होंने आते इनाग्रेशन करते, शादियां अटेंड करते, चले जाते। उनको निजामाबाद क्या है नहीं मालूम, आरमूर क्या है नहीं मालूम, डिचपल्ली क्या है नहीं मालूम, निजामाबाद रूरल, बोधन, बालकोंडा क्या है नहीं मालूम। उन्होंने हार गए, अब मेरे को पलट के देखना ही नहीं है बोल रहे उन्होंने। अब पूरा एमएलए के हाथ में दे दिए। एमएलए साहब और बीजेपी की सरकार, मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ, आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को वोट डालिए, क्योंकि कांग्रेस एक वाहिद जमात है जो हमेशा मुसलमानों का साथ दी और अक़लियतों का साथ दी। कांग्रेस क्या दी बताइए आप? 70 सालों में कभी मुसलमान हिंदू लड़े बताइए? मस्जिद शहीद हुए, 9 मस्जिद शहीद हुए तेलंगाना में, कौन आवाज उठा रहा बताइए? एमआईएम वाले आवाज उठाते? टीआरएस लीडर्स, कोई माइनॉरिटी लीडर सामने आके बात करता बताइए? कोई बात करता? थू है ऐसे टीआरएस के लीडर्स पर। मैं तमाम लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस से हाथ मिलाइए और हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। दूसरी बात, हर खवातीन को जो इंटर में है, डिग्री में है, उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। आज ऑटो में गए तो आप लोग को 40 रुपए 50 रुपए कॉलेज को आने जाने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप बंद कर दिए। स्कॉलरशिप क्यों बंद करे भाई? फर्स्ट से लेके 8th क्लास की माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद कर दी है बीजेपी हुकूमत। तो टीआरएस वाले केसीआर साहब का काम है, आप देना था, आपकी गवर्नमेंट से आप देना था। आज फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक महरूम हो गए बच्चे। उर्दू मीडियम स्कूल्स का क्या हाल है बताइए आप? पुलिस लाइन के स्कूल का वही हाल है। आखिर कब तक चलेगा केसीआर साहब? माइनॉरिटी स्कूल्स बनाए, अच्छा करे, माइनॉरिटी स्कूल्स के साथ उर्दू मीडियम स्कूल्स भी रखिए। उसमें टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे आज स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग सीख रहे हैं, उनका मुस्तकबिल खराब हो रहा है। आपके सर में जूर नहीं रेंगरी। तो मैं ये डिमांड करता हूं इस मंच से कि आने वाले दिनों में केसीआर साहब जितना पी लेना है पी लो आप शराब, जितना। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी जमात है
2500 5,000 के हिसाब से मियाँ बीवी को पेंशन मिलेगा 57 साल का। कितनी खुशी की बात है। 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए अलॉट किया जाएगा। 2 लाख रुपए क्रॉप लोन माफ किया जाएगा। इसी तरह कई स्कीम्स लॉन्च होने वाले। हमारे पीसीसी वाइस प्रेसिडेंट जनाब ताहिर बिन हमदान साहब ने कल के जलसे में कहा कि हम 1 लाख से 1.5 लाख शादी मुबारक करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। हम तो ये गुजारिश कर रहे कि 1.5 लाख नहीं 2 लाख करो, क्योंकि कई मुस्तहिक लोग कर्जा लेके शादी कर रहे। तो ऐसे परेशानियां कई लोगों को कांग्रेस पार्टी आने के बाद दूर हो सकती है। और जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई का नारा सुनाई देता था, आज वो नारा को खत्म करने के साजिश पे अब 2014 के बाद जब बीजेपी सरकार बनी, देश में लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने की लगातार कोशिशें कर रही है। और वो बीजेपी के गवर्नमेंट को इधर के टीआरएस अब जो बीआरएस बनाए वो उनके हाथ मजबूत करने में लगे हुए। भाइयों, एक जमाना था जब अंग्रेज सब लोग कांग्रेस का साथ दिए थे, कांग्रेस को वोट दिए थे, और उसी का नतीजा था जो तरक्की हुआ देश का, जब अंग्रेज तुर्क का उनमें हिस्सा था। तो भाइयों और बहनों, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आज देश में बीजेपी और उसके जो गोद में बैठा हुआ बीआरएस दोनों मिलके देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और हमारे राहुल गांधी साहब देश को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हुए। वो हर दिलों में नफरत खत्म करके मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चल पड़े हैं। उनको साथ देने का बहुत ही आवश्यकता आज है। घर बनाने के लिए आप सब लोगों का साथ हमें चाहिए। आगे हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े लोग और आगे आपसे बात करते मुझे ये मौका दिया गया। सरदार नरेंद्र सिंह हम सब की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम राहुल गांधी जी हमारे नेता इस मुल्क में बीजेपी सरकार बनने के बाद हिंदू मुस्लिम को बांटकर जो सियासी गेम खेलना चाह रही थी, वो सोचकर समझकर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर पदयात्रा कर धूप में, बारिश में, सर्दी में उन्होंने कश्मीर में तिरंगी झंडा लहराकर ये पैगाम देते हुए चले, कई हजार लाखों लोगों से मिलते हुए। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क, दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, जमहूरियत को मानने वाला मुल्क है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने के बाद हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम में एक हिम्मत आई, हम सब एक है। इस मुल्क के लिए कांग्रेस पार्टी आज एक जेती को जो लेके चल रही है, हम उनके साथ चलना अपना फर्ज समझते हैं। इसी सिलसिले में हमारे प्रदेश तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से हर शहर में, हर गांव में, पहले आजादी के बाद ये मुल्क बाबा साहेब अम्बेडकर जो दस्तूर लिखे, उस दस्तूर के मुताबिक हम सब मिलकर चलने की कोशिश करने के लिए आवाम को समझाओ। हर 5 साल को एक मर्तबा इलेक्शन आता है, वो इलेक्शन में अपने उम्मीदवार, अपोजिशन के उम्मीदवार रहते। इलेक्शन में जाने से पहले एक मैनिफेस्टो दिया जाता है।
मैं आपके जरिए से आज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, उनके माध्यम से पूछना चाहता हूँ केसीआर की सरकार को। केसीआर साहब, आप 9.5 साल हुए तेलंगाना हासिल करने के बाद, सोनिया गांधी जी तेलंगाना देने के बाद हमको मालूम था कांग्रेस पार्टी इस रियासत में हारती, फिर भी तेलंगाना देकर तेलंगाना के आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश किए। लेकिन केसीआर की सरकार क्या वादे की। मैं यहाँ पर बैठे सो मेरे खवातीन बहनों को, माओं को पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार 2014 में थी, सिलेंडर की कीमत क्या थी? जरा अपनी आवाज में आप बोले तो मैं समझ सकता हूँ कितनी थी 2014 में। जोर से बोलिए, कितनी थी? 400। आज कितनी है? 1250। 400 से 1250, हर एक सिलेंडर के पीछे 800 रुपए वहां मोदी की सरकार या केसीआर की सरकार मिलकर अपने जेब से लूट रहे हैं। कांग्रेस के हुकूमत में भी आपको सिलेंडर की सब्सिडी आती थी, वो सब्सिडी आपके अकाउंट में गिरती थी, पूरा पैसा सिलेंडर जितना है उससे जो पैसा गिरता था वो सरकार बनती थी। लेकिन आज आपके जेब से वसूल कर रहे वो लोग, ये बात सोचिए। वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निजामाबाद शहर में कांग्रेस की हुकूमत में तकरीबन 12,000 मकानों के जमीन के पट्टे दिए। इंदिरा प्रोग्राम में आपको 25,000 से 1 लाख रुपए तक सबको दिए बोल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 8,000 आदमियों को इस शहर में मकान बनाने के लिए दिए। ये कांग्रेस करे सो काम है। आज टीआरएस की सरकार, आली जनाब गणेश गुप्ता अपने एमएलए हैं, बड़ी खुशी की बात है, 2 मरतबा एमएलए उनको चुन लिए निजामाबाद के शहर के लोग, मगर उनकी जिम्मेदारी होती डबल बेडरूम इस निजामाबाद शहर में कितने लोगों को दिए। किसी को फुलांग मोहल्ले में डबल बेडरूम आया क्या? अगर आया तो हाथ उठा दिए आप। किसी को आया? किसी को भी नहीं आया। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं गणेश गुप्ता जी, डबल बेडरूम कहां है? केसीआर साहब जो वादे किए कांग्रेस के दौर में 4.5% रिजर्वेशन था। कई मेरे बच्चे, आपके बच्चे, इस शहर के बच्चे बच्चियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उन्होंने पढ़कर सर्टिफिकेट हासिल की और नौकरियां भी आए। आज क्या हो रहा? 2018 के इलेक्शन में केसीआर साहब आकर बोले 12% मैं रिजर्वेशन दूंगा। क्या 12% रिजर्वेशन आया क्या आप लोगों को? नहीं आया। इसीलिए हम लोग आप लोगों को ये तवज्जो दिलाने के लिए ये घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस लेकर आए हैं। यहाँ पर निजामाबाद शहर में हम जैसे गरीबों को दवाखाने को जाने के लिए अगर कोई खुदा न खास्ता बड़ी बीमारी अगर आई तो हैदराबाद जाना पड़ता था, लेकिन सरकारी दवाखाना वहां के लोग जड़ों से उखाड़कर बाजुक रख दिए और कांग्रेस को कर्नाटका में हुकूमत में लेके आए। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, ये पॉम्पलेट में जो भी दिए आपको वो अच्छी तरीके से सोच के समझ के, कांग्रेस जो वायदा करती है वो वायदा पूरा करती, ये बात को मद्देनजर रखते हुए आप आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को वोट दे। आखिरी में जहां पर हम है
जिस महल्ले में, इस महल्ले का नाम फुलांग, सियासत में हो या खेल कूद में हो, ये बच्चे को देखो कितना छोटा बच्चा है। बॉक्सिंग में उनका जिम्मेदारी हुकूमत की भी होती है। मैं ये बात क्यों याद दिला रहा हूँ, फुलांग में यहाँ से निखत जरीन, उसामुद्दीन, कई लोग बॉक्सर्स हिंदुस्तान में ही नहीं बैरूनी ममालिक में, सारी दुनिया में निजामाबाद शहर का, तेलंगाना का नाम लेके आए। वो लोग काम प्रैक्टिस करे यहीं बाजू में कलेक्टर ग्राउंड में, शमशाम भाई के शागिर्द बनकर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, वो कलेक्टर बिल्डिंग को तोड़ दिए, एक ग्राउंड को निकाल दिए। कोई यहां से स्पोर्ट्समैन बनना नहीं, ये उनकी चाल है। और इसके खिलाफ में कई सियासी जमातें, कई स्पोर्ट्स लवर्स मिलकर कई मर्तबा कलेक्टर को, मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिए। ठीक है, हम स्टेडियम बनाते, कहीं और जगह बनाते, इससे अच्छा बनाते, लेकिन उनकी सरकार यही फुलांग की नदी में बह जाने वाली है। यहाँ से कल आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस हुकूमत में आएगी और जरूर यहाँ पर बैठे हम सब मिलकर, वेणु हो, मैं हो, ये महल्ले के कई रिप्रेजेंटेशन दिए सो नौजवानों हो, जरूर यहाँ पर निजामाबाद शहर का नाम, फुलांग का नाम हमेशा बरकरार रहे, जैसा एक अच्छे से अच्छा हमारी हुकूमत आने के बाद स्टेडियम बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का ताउन रहना जरूरी है। मैं इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आखिरी में, जब मैं 1985 में यहाँ एमएलए के लिए लड़ा था, मरहूम इकबाल भाई और भारत बैंड के छोटू भाई मुझे लेकर इस महल्ले में घर घर लेके गए, और मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलता। यहाँ से फर्स्ट वेणुनी ज्ञापकం చేస్తా ఉన్నా, फर्स्ट राउंड में ही 600 कांग्रेस पार्टी को लीड दिया। सो ये फुलांग का अड्डा है, लिहाजा कांग्रेस को चाहने वाले, कांग्रेस के लिए काम करने वाले, कांग्रेस का झंडा लेकर घर घर फिरने वाले फुलांग में जो भी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और हमेशा याद रखता हूं, मेरे लिए जो लोग काम करें उनके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं और फुलांग के नौजवानों के साथ हूं, फुलांग की आवाम के साथ हूं। इन दो अल्फाजों के साथ मैं रुखसत चाहता हूं। अयूब भाई और राशिद भाई, नदीम भाई, मुशू पटेल, सब यहाँ हमारे को बुलाए, सो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों को। और मेहमान खुसूसी हमारा ताहिर बिन हमदान साहब और ईसा भाई, जावेद अकरम साहब, रामर सिंह गोपी, इनसे वेनराज, हमारा कारपोरेटर रोहित, मीरान, अरशद। सिर्फ 2 मिनट का वक्त लेता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बहुत देर हुई है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वो इतना देर बैठे हुए सब लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितना भी ये प्रोग्राम हो रहे, हर घर को कांग्रेस का नारा लगाते हुए निजामाबाद में जितना भी डिवीजन आज 15 से 16 डिवीजन हुआ है, सब लोग कह रहे कांग्रेस आना ही चाहिए। केवल तो ये टीआरएस के हुकूमत में कोई कुछ किसी को फायदा नहीं हुआ, कोई किसी का खवातीनों का नहीं, और जितना भी बेरोजगार युवा हैं और युवा को भी जॉब्स नहीं मिल रहे, इसलिए हम लोग ये टीआरएस हुकूमत को बदलना चाह रहे बोल के सब लोग, सब डिवीजन पे जितना भी हम लोग घूम रहे, सब लोगों का आशीर्वाद से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आए तो रेवंत रेड्डी साहब और राहुल गांधी जी और प्रियंका मैडम जी 5 जो स्कीम्स और अपना तेलंगाना में प्रजाओं को दिए से, उसमें बहुत पहली स्कीम है। आज 1200 रुपये लेकर सिलेंडर जो खरीद रहे, वो उसको इमीडिएटली 500 रुपये के उसमें
आप लोगों को और लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर एक एक करके देंगे बोल के वाले पूरे, इससे पहले कांग्रेस के अड्डा था। आज टीआरएस के लीडरों के झूठे वादों पे बहकर आज जो टीआरएस हुकूमत में वोट डाले, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह आपका वोट देकर कांग्रेस हुकूमत आने के लिए कोशिश करना बोल के आपको सब लोगों को मैं विनती कर रहा हूँ। और जितना भी ये पुलांग में इससे पहले कांग्रेस के दौर पे हमारा कारपोरेटर सब थे, जब डेवलपमेंट हुआ, अभी कुछ भी डेवलपमेंट है, जितना भी जो सड़कें होंदो और नाला होंदो, कुछ भी कलवर्ट कुछ भी नहीं बन रहे। एमएलए साहब थोड़ा हमारा पुलांग के एरिया पे आके घूम के जाओ, कितना गंदगी है, कितना नाले नहीं बने, पूरा देख के जाओ बोल के एमएलए साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और डिमांड भी कर रहा हूँ। ये पुलांग को डेवलपमेंट करने में एक 5-6 करोड़ रुपए इमीडिएटली सैंक्शन करना बोल के मैं एमएलए से डिमांड कर रहा हूँ। और जितना भी पुलांग के मशहूर लोग आए, हमारा इकबाल साहब थे और अहमद अली साहब थे, और हमारे चिच्चा लोग, हमारा पिताजी के दोस्त है, उनके पीरियड में डेवलपमेंट हुआ। और हमारे कांग्रेस के पीरियड में 2005 से 2014 तक वो जितना भी डेवलपमेंट रहा वो पूरे आने के लिए आपके बार आभारी हूँ मैं। इतना देर आप लोग बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया गुजारते हुए मैं